वेलकम टू प्लॉट डिकोडेड। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स सीरीज तस्करी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की स्वाति दो लोगों के पीछे भाग रही है जो कि स्वाति से बचते हुए आगे निकल जाते हैं। स्वाति थक कर बैठी होती है। तभी वहां अर्जुन मीना स्वाति को पानी की बोतल ऑफर करता है। स्वाति अर्जुन को देखकर घबरा जाती है। अर्जुन कस्टम सुपरिटेंडेंट है जो कि अभी सस्पेंडेड है। अर्जुन स्वाति को अपने साथ ले जाता है और स्वाति के बॉस को कॉल करके बतलाता है कि लड़की उसके पास है और उसे स्वाति के बदले 50 लाख चाहिए। स्वाति एक गोल्ड स्मगलिंग गैंग के लिए काम करती है। अर्जुन बतलाता है कि हर रोज बहुत से स्मगलर इलीगली गोल्ड और डायमंड इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कि कस्टम्स ऑफिसर से बचते हुए अपना काम करना होता है। आज भी कुछ स्मगलर ऐसे करने वाले हैं। कहानी एक दिन पीछे जाती है जहां अलग अलग लोकेशन से कुछ एजेंट्स इंडिया में गोल्ड और डायमंड लाने की तैयारी में हैं। इन्हीं में से एक है स्वाति, जिसने कि गोल्ड के पीछे किसी ड्राई फ्रूट के अंदर छिपाकर निकल लिया होता है, जिससे कि वह कस्टम से बच सके। मुंबई एयरपोर्ट पर ऑफिसर पवार को उसके खबरी का कॉल आता है। वह बतलाता है कि पवार की शिफ्ट में एक औरत 1 करोड़ का माल इलीगली लाने वाली है। यह औरत हेमा है, जो कि बैंकॉक से करोड़ों के हीरे इंडिया में स्मगल कर रही है। स्वाति और हेमा के अलावा दो लोग और हैं। वरुण, जो कि गोल्ड प्लेट्स को अपने लैपटॉप में छुपाकर रखे हुए है, और शालिनी 3 करोड़ के लग्जरी बैग्स और कुछ आईफोन अपने साथ लेकर इंडिया आ रही है। इन चारों की फ्लाइट इंडिया पहुंचने वाली है, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि इंडिया में लास्ट 48 घंटों में क्या हुआ था। पार्लियामेंट में विपक्ष ने स्मगलिंग से हो रहे नुकसान पर सरकार और वित्त मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेशर में फाइनेंस मिनिस्टर कस्टम्स डायरेक्टर अविनाश के साथ मीटिंग करता है। अविनाश बतलाता है कि कस्टम्स ने बहुत से स्मगलिंग को रोका है, लेकिन बड़े स्मगलर्स के लिए कस्टम्स ऑफिसर को खरीदना बहुत आसान है। मिनिस्टर अविनाश को फौरन यंग और ईमानदार ऑफिसर्स को इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट पर पोस्ट करने के लिए कहता है, और इस तरह से मुंबई एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश कुमार की पोस्टिंग होती है। अब चारों फ्लाइट मुंबई में लैंड हो रही हैं। स्वाति कस्टम से बचकर निकल जाती है, लेकिन उसके बाहर जाते ही दो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। ये वही दो लोग हैं जिनको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये लोग स्वाति के बॉस को कॉल करके उससे पैसे मांगते हैं। इस पर स्वाति का बॉस अपने एक आदमी रघु को बुलाता है और उसे कुछ काम देता है। शालिनी एयरपोर्ट पर एक कस्टम्स की डेस्क पर जाती है और वहां ऑफिसर को बतलाती है कि उसका कट शाम तक पहुंच जाएगा। इस पर वह ऑफिसर स्वाति को कस्टम चेक से पास करा देता है। इधर ऑफिसर पवार हेमा को चेकिंग के लिए रोकता है, जिसकी पवार की इन्फॉर्मर ने टिप दी थी, लेकिन हेमा के पास ऐसा कोई भी सामान नहीं मिलता। हेमा ने बहुत चालाकी से डायमंड्स अपने को पैसेंजर बच्ची की डॉल में छिपा दिया है, जो कि एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है, और इस तरह हेमा भी बच जाती है। प्रकाश मुंबई एयरपोर्ट पर चीफ कमिश्नर से मिलता है। प्रकाश प्रपोज करता है कि कुछ कस्टम्स ऑफिसर की शिफ्ट चेंज कर दी जाए, लेकिन चीफ कमिश्नर इस पर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि क्या प्रकाश को ऑफिसर्स करप्ट लगते हैं। प्रूफ के लिए प्रकाश एक पैसेंजर को रोकता है। यह वरुण है, जिसने कि अपने लैपटॉप में गोल्ड प्लेट छिपा रखी है, जो कि प्रकाश की वजह से पकड़ा जाता है। चीफ कमिश्नर प्रकाश को कहता है कि प्रकाश ने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी वह 30 ऑफिसर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। चीफ को एक कॉल आता है। चीफ कमिश्नर प्रकाश को कहता है कि सिद्धार्थ गुप्ता सिंगापुर से आ रहे हैं, इसलिए प्रकाश उनका प्रोटोकॉल देख ले। सिद्धार्थ गुप्ता एक पॉलिटिशियन का दामाद है, और उसका प्रोटोकॉल देखना यानी कि वीआईपी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना है, जहाँ की ऐसे लोगों को ज़्यादा चेकिंग नहीं होती और उसे आसानी से जाने दिया जाता है। प्रकाश कुछ प्लानिंग करता है। वह एयरपोर्ट पर एक कांस्टेबल से कुछ पूछता है। कांस्टेबल जवाब देता है कि इस काम के लिए पवार साहब सही रहेंगे। अभी कुछ देर पहले ही उन्हें एक स्मगलर ने मामू बनाया था। प्रकाश कांस्टेबल के थ्रू पवार तक सिद्धार्थ की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। पवार सिद्धार्थ को नहीं जानता, इसलिए वह चेकिंग के लिए उसे रोक लेता है। सिद्धार्थ उसे कुछ घूस देने की कोशिश करता है, जिस पर कि पवार सिद्धार्थ को एक तमाचा लगा देता है। यह बात मिनिस्टर तक पहुंचती है और पवार के साथ 5-6 लोगों का ट्रांसफर हो जाता है। चीफ कमिश्नर प्रकाश को डांटता है, लेकिन प्रकाश कहता है कि फर्स्ट डे ज्वाइनिंग की वजह से उसकी आईडी नहीं बनी थी, और सुबह चीफ कमिश्नर के जल्दी निकल जाने की वजह से वह उनका कांटेक्ट भी नहीं ले पाया था। क्योंकि अब 6 लोगों का ट्रांसफर होना है, तो प्रकाश चीफ कमिश्नर को 3 लोगों की लिस्ट देता है जिन्हें वह मुंबई ट्रांसफर कराना चाहता है। इनमें अर्जुन, मिताली और रविंद्र के नाम हैं। इधर स्वाति को जहां दो लोगों ने किडनैप किया है, वहां रघु पहुंचता है।
रघु इन दोनों पर फायर करने लगता है जिससे कि ये दो लोग वहां से भागते हैं और स्वाति भी इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागती है, जो कि कहानी का स्टार्टिंग सीन था। अर्जुन बतलाता है कि स्वाति की टिप उसे इथोपिया के एक ऑफिसर ने दिया था और फिर उसने ही मूसा और टोनी को स्वाति को पकड़ने भेजा था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अर्जुन स्वाति को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहां रघु 50 लाख रुपए लेकर आया है। तभी अर्जुन को एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि सस्पेंशन खत्म हो चुका है और उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अर्जुन पैसे रख लेता है और रघु से कहता है कि वह अपने सेठ से बता दे कि अर्जुन का सस्पेंशन खत्म हो गया है और कल से उनका एक भी पोपट अर्जुन के एयरपोर्ट से नहीं निकलेगा। और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिताली अपनी बेटी के साथ मार्केट में होती है, जहाँ उसे कॉल पर बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन रद्द हो गया है और उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मिताली की स्पेशलिटी ये है कि उसे हर एक लग्जरी आइटम की मार्केट प्राइस के बारे में जानकारी होती है। एयरपोर्ट पर एक न्यू ज्वाइनिंग कस्टम ऑफिसर कुलवीर अपनी ड्यूटी पर चेकिंग कर रहा है। तभी वहां एक आदमी आता है जो कुलवीर को कहता है कि वह गलत लोगों की चेकिंग कर रहा है। कुलवीर के पूछने पर वह आदमी खुद को सेंटा क्लॉज बतलाता है। वह आदमी कुलवीर को एक दूसरे पैसेंजर को चेक करने के लिए कहता है, जो कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। कुलवीर उस पैसेंजर को चेक करता है। वह पैसेंजर बैंकॉक से कुछ एक प्रजाति के बंदर के बच्चों को छिपाकर ले जा रहा है। इस तरह कुलवीर को अपने करियर का फर्स्ट केस मिलता है। वह आदमी जो खुद को सेंटा क्लॉज बतला रहा था वह और कोई नहीं बल्कि रविंद्र है, जो कि अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आया है। रविंद्र की पूरी फैमिली कस्टम्स या टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करती है और रविंद्र बचपन से ही उनके घूस लेने के किस्से सुनकर बड़ा हुआ है। इसलिए रविंद्र ने कभी भी घूस ना लेने का फैसला किया था। अर्जुन भी एयरपोर्ट पर आता है। अर्जुन 50 लाख का बैग जो कि उसने रघु से लिया था वो मुकेश सावंत को देता है और कहता है कि उसे यह वॉशरूम में मिला था और उन पैसों को सीजर में नोट करने के लिए कहता है। सावंत सीनियर कस्टम ऑफिसर है जिसने कि इन सबको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कॉल किया था। ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। प्रकाश मीटिंग में बतलाता है कि मुंबई एयरपोर्ट से स्मगलिंग पूरी तरह खत्म करनी है। इसके लिए उन्हें चौधरी सिंडिकेट को पकड़ना होगा, जो कि बड़े अमाउंट में इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। चौधरी सिंडिकेट को बड़ा चौधरी मिलान में बैठकर ऑपरेट करता है। प्रकाश बड़े चौधरी की स्टोरी बतलाता है, जो कि इंजीनियर था लेकिन छोटे भाई के मर्डर के बाद उसने शर्मा की मदद से भाई के मर्डर को मार डाला और फिर स्मगलिंग का धंधा शुरू किया। बड़ा चौधरी अन्ना राहुल, जो कि अन्ना का भतीजा है, और सुरेश से मिला, जो कि इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग करते थे, और अन्ना चौधरी के अल्दिरा का ऑफिसर बन गया। कैलोस जूनियर इथोपिया से इंडिया में ड्रग सप्लाई करता है, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम रमेश भाई करता है। और मिसेज सईद लंदन और इटली से हाई प्राइस्ड बैग और लग्जरी गुड्स की तस्करी करती है। और इस तरह से चौधरी सिंडिकेट इंडिया की सबसे बड़ी स्मगलिंग सिंडिकेट बन गई है। बड़ा चौधरी अब अपनी वाइफ और बच्चों के साथ लेक कोमो में एक विला में रहता है। प्रकाश कहता है कि आज से इनका मकसद चौधरी सिंडिकेट को खत्म करना है। लेक कोमो में शर्मा बड़ा चौधरी यानी कि रंजीत से मिलने उसके विला पर जाता है। वह कहता है कि मुंबई एयरपोर्ट से अचानक 7 ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो गया है। रंजीत बतलाता है कि ऐसा पवार की गलती की वजह से हुआ है। इधर एयरपोर्ट पर ये लोग 4 और नए नॉन करप्ट ऑफिसर को मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रांसफर कराते हैं, जिसमें श्रीलता, विंसन जॉय, सज्जाद और केपी अवस्थी हैं। ये सब लोग अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। मिताली न्यू ज्वाइनर कुलवीर को ट्रेनिंग देती है। कुलवीर स्कैनर मॉनिटर पर देखकर बतलाता है कि बैग में गोल्ड नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील है और कुछ खिलौने हैं, जिससे कि हम इसे जाने दे सकते हैं। लेकिन मिताली उसे रोककर चेकिंग करती है। वह बतलाती है कि ये लग्जरी खिलौने हैं जिनकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है, इसलिए इन पर ड्यूटी लगेगी। इधर रविंद्र अर्जुन को अपना मॉनिटर दिखाता है जिस पर एक पैसेंजर की डिटेल है। रविंद्र कहता है कि इस लड़की की फ्लाइट हिस्ट्री में एक पैटर्न है। वह हर बार अल्दिरा से किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लैंड होती है और फिर फ्लाइट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से मुंबई आती है, लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट हर बार अलग होता है। अर्जुन के वॉइस में हमें बतलाया जाता है कि प्रिया की फ्लाइट हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्लाइट ऑपरेशंस में एक लूप होल है जिससे कि एक फ्लाइट इंटरनेशनल होती है और वही फ्लाइट एक इंडियन एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद डोमेस्टिक हो जाती है। इसका फ़ायदा उठाकर प्रिया गोल्ड स्मगलिंग करती है। प्रिया इंटरनेशनल फ्लाइट में गोल्ड लेकर आती है और उसे टॉयलेट में छिपा देती है।
फिर फ्लाइट लैंड होने के बाद प्रिया बाहर निकल जाती है। फ्लाइट की सफाई होती है और वापस से वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरती है, जिसमें कि एक कुरियर चढ़ता है जो कि उस सोने को लेकर मुंबई लैंड होता है। रविंद्र ने प्रिया का यही पैटर्न पकड़ लिया था। प्रिया एयरपोर्ट टर्मिनल पर होती है, तभी अर्जुन उसे पूछताछ करने के लिए जाता है। अर्जुन प्रिया का बोर्डिंग पास मांगता है और उसे धीरे से कहता है कि तुम्हारा एमओ और फ्लाइट पैटर्न मेरे एक ऑफिसर की नजरों में आ गया है, जिस पर प्रिया चौंक कर अरूप को देखती है। और इस सरप्राइज सीन के साथ ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे अगली वीडियो में मिलेगी। सब्सक्राइब टू प्लॉट डिकोडेड।